Hello, bachcho. Let us study this given question. So, the given question says that in a photoelectric experiment, the wavelength of the light incident on a metal is changed from 300 nanometer to 400 nanometer. The decrease in the stopping potential is close to hc by E. Is close to और हमें यहाँ पे hc by E दिया है जिसका वैल्यू दी है 1240 नैनोमीटर वोल्ट. तो देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स हमें चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे बोला है डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो हमें क्या करना पड़ेगा v1 माइनस v2 करना पड़ेगा या फिर v2 माइनस v1 करना पड़ेगा. बट क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है दैट मीन्स हमारी v1 की वैल्यू बड़ी रहने वाली है और v2 की वैल्यू छोटी रहने वाली है. स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे मैं v से डिनोट कर रही हूँ v1 बड़ा रहेगा v2 छोटा रहेगा, इसीलिए हम v1 माइनस v2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज ये वर्ड आया जिससे हमें पता चल जाता है जो हमारा v1 है वो बड़ा है और v2 छोटा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मुझे इक्वेशन पता है hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ev होता है. ठीक है, इसमें ये जो v है ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा. तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन का यूज करते हुए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए लिख लेती हूँ इक्वेशंस. ठीक है, तो ये तो मेरी मेन फॉर्मूला हो गया यहाँ पे. तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से मैं अभी बाकी का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करने वाली हूँ. तो एच सी बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5. अब 5 सेम रहेगा क्योंकि ये वर्क फंक्शन है जो हर मेटल के लिए सेम, हर मेटल के लिए सेम मतलब पर्टिकुलर मेटल जैसे कॉपर ले लो, कॉपर का एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन रहेगा. अब क्योंकि यहाँ पे मेटल नहीं चेंज हो रहा है, मेटल तो वही है एज इट इज है, तो इसीलिए वर्क फंक्शन सेम रहेगा. सिर्फ हमारा जो है लैम्डा वो चेंज हो रहा है, राइट. तो इसीलिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी. ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ई v1 आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 1. अब ये यही से मैं एच सी बाई लैम्डा 2 लिख सकती हूँ. वो क्या आ जाएगा वर्क फंक्शन तो वही रहेगा प्लस ई v2 यहाँ से आ जाएगा सेकेंड. अब 1 माइनस 2 अगर मैं कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एच से मैंने कॉमन ले लिया इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 और इसका क्या आ जाएगा ई v1 माइनस v2. देखिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रखे हैं तो यहाँ से अब मैं क्या लिख सकती हूँ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू एच सी बाई ई एंड इन ब्रैकेट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, राइट. तो ये मैं x हटा देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मैं डायरेक्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख देती हूँ, लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2. अब देखिए एच सी बाई ई की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 1240 नैनोमीटर. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 1240 लिख दिया मैंने जो नैनोमीटर में है, और वो उसी में रहने दीजिए क्योंकि हमारा जो लैम्डा है वो भी नैनोमीटर्स में ही गिवन है. तो ये क्या हो जाएगा 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 300 इंटू 400, राइट. तो कुछ इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा. तो अब v1 माइनस v2 जब हम करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1240 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 400 माइनस 300 आ जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12 एंड 3 के 2 जीरो और इसके 2 जीरो. तो यहाँ से ये 2 जीरो कट हो गए, बचा क्या v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 1240 इंटू 1 अपॉन 1200. अब यहाँ से भी एक जीरो कट हो गया, राइट. तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू आ गया मेरा 1240 इंटू जीरो तो कट हो गया है, अब भी हमने कट किया ना तो ये जीरो नहीं आएगा, इंटू आ जाएगा 1 अपॉन 120, राइट. देखिए 2 जीरो यहाँ पे कट हो गए, फिर ये जो एक जीरो था यहाँ पे ये जीरो इसके साथ कट हो गया तो 124 बचा और यहाँ पे 120. अब अगर हम 2 से देखेंगे तो 62 और यहाँ पे 60 मतलब आ गया मेरा 62 बाय 60. तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है v1 माइनस v2, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कि 1 के इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल. तो अब देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पे वैल्यूज है दैट मीन्स आंसर है डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसके इक्वल आया है, डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी दैट इज 1 वोल्ट. ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है हमने यहाँ पे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.